कृपा है सर, दुआ है सर आपकी। देखिए, मैं बहुत सारी फीड आपके पास भेज रहा हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भेज रहा हूँ, जिससे जी सर। किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी जी। और वो संपत्ति के अपने ग्रेन के मालिक बने रहेंगे। जी सर। उन्हें एक एमएसपी मिलने के बावजूद भी मालिक किसान ही रहेगा, जब तक कि जी। कंज्यूमर के पेट में नहीं चला जाता है वो। हाँ हाँ। तो इस कॉन्सेप्ट में आप जो है भिंड के किसानों का ग्रुप चला रहे हैं और भी चला रहे हैं, इन सब लोगों को जी। जोड़िए और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनकी बात सुने, इन्हें अपनी बात समझाएं। क्योंकि जी। मेरा ये मानना है कि किसानों के जो नेता हैं, वो जी। किसानों के ठेकेदार अपने लाभ के लिए बने हुए हैं। हम्म। वो किसानों के हित में कुछ नहीं करेंगे। जी। वो इनके वोट बैंक का उपयोग करके स्वयं को पॉलिटिकल लाभ ले लेंगे। हो सकता है स्वयं भी नेता बन जाएं, लेकिन वो जो है किसानों को अच्छा भारत नहीं देंगे, 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंट राइट वाला भारत नहीं देंगे। तो कैलाश त्यागी जी, जो भी मैं आपको परोस रहा हूँ, मैं ऐसा अनुमान रखता हूँ कि वो उसे आप जरूर सुनते होंगे, देखते होंगे। देखता हूँ सर। आप मैं सुनता भी हूँ आपका वो। आप हमारी बात से कहाँ तक सहमत हैं, और आपको कौन सी चीज़ ऐसी लग रही है कि जो तार्किक नहीं है? मैं सहमत हूँ, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है ये बात तो। नहीं, देखो, आप किसे समझाना चाहते हैं ये समझो पहले। यदि आप जी। जो संगठनों के, जो ग्रुपों के, जो जाति के, जो धर्म के, जो संप्रदाय के ठेकेदार बन गए हैं, अब उन्हें जी। करोड़ों रुपए मिल रहा है, और वो जो है जी। उस लाभ से अपने आप को दूर नहीं करना चाहेंगे, तो वो इस लाभ वो समझना भी नहीं चाहेंगे, समझाना भी नहीं चाहेंगे। जी। पहली बात। दूसरी बात है कि कैलाश जी, आप पढ़े लिखे सीनियर मैनेजर रहे हैं उसमें कोल इंडिया में। जी। आप मुझे जी। बताइए, क्या आपको ये मालूम है जिस एंड्रॉयड फ़ोन से हम बात कर रहे हैं, ये कैसे काम करता है? हाँ, मालूम है सर। नहीं, नहीं मालूम है आपको। क्यों? क्योंकि इसकी हमारी टेक चर्चा होती रही ना, पहले नहीं, भी नहीं, नहीं। चर्चा होती रही ना। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको इसलिए नहीं मालूम है कि आप ये जानते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन का उपयोग क्या कैसे कर सकते हैं, इससे आप क्या क्या लाभ ले सकते हैं। लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन कैसे बना है, इसमें कौन सा चिप लगा है, वो सब टेक्निकल चीज़ें जी। आपको मालूम है क्या? हाँ, वो नहीं मालूम। वो नहीं मालूम है। तो ऐसे ही किसानों को टेक्निकल चीज़ें बताने की बजाय उन्हें कैसे लाभ मिलेगा, और 9 दिन के सरल उपाय से यदि वो अपने से जुड़े लोगों को जोड़ने कर 100 करोड़ हो जाते हैं, जिसमें 140 करोड़ में से अपन सिर्फ 100 करोड़ को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और इस 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। मात्र 9 करोड़ लोगों को, 10 लोगों को, मात्र 90 लाख लोगों को, 20 लोगों को, मात्र 9 लाख लोगों को, 30 लोगों को, मात्र 90,000 लोगों को, 40 लोगों को, मात्र 9,000 को, 50 लोगों को, मात्र 900 लोगों को, 60 लोगों को, और 90 लोगों को, 70 लोगों को, 9 लोग को, 80 लोगों को, और मात्र एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त ने तो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से 1690 लोगों को जोड़ दिया है। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि हम आम आदमी से, किसानों से ये पूछें कि भाई साहब, आपको ऐसा भारत मिलने वाला है जिससे मैं 21 लक्ष्यों के साथ आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, जी। तो किसानों को अपने लाभ की बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? पता नहीं सो रहा है ऐसा लगता है नहीं, मुझे नहीं, तो। नहीं, नहीं। देखिए, आप देखो ना, तो उसको जातिगत संकीर्णता से बाहर ला रहे हैं, ना आप उसको सांप्रदायिक संकीर्णता से बाहर ला रहे हैं, ना आप धर्मांधता से उसे बाहर ला रहे हैं, ना वो किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, किसी भी कल पॉलिटिकल पार्टी का अंधभक्त बना है।
तो बना रहे, आप उससे भी बाहर नहीं ला रहे हैं, तो उसे इतना स्वार्थी तो होना ही चाहिए कि अपने लिए कैसा भारत उसे चाहिए, ये बात तो उसे समझना ही चाहिए। समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? एकदम समझना चाहिए, हर व्यक्ति तो को समझना हमें चाहिए। केवल उसको बाकी चीज़ें नहीं समझाना है, कैसे होगा ये नहीं समझाना है, उसे ये समझाना है कि भाई साहब आपसे 5 पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। उसे समझाना है कि ना तो आपको धरना देना है, ना जुलूस देना है, ना आपको जो है ना किसी जो है का पुतला जलाना है, ना कहीं चक्का जाम करना है, ना रेल रोको करना है। कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री में से किसी को ज्ञापन नहीं देना है। कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो है ना पिटीशन नहीं लगाना है, और जंतर मंतर पर आपको धरना नहीं देना है। तो क्या हम अपने से जुड़े लोगों को अपने घर पर ही चाय पर बुला लें और क्राइम फ्री भारत मिशन के जो वीडियोज हैं जो अच्छे लग रहे हैं उसे साथ में बैठ के देखें? तो आप मुझे बताइए, और यदि उसमें उनके जेहन में कोई प्रश्न है तो प्रश्न का जवाब देने की जो है जिम्मेवारी उसकी नहीं है। उस मैथिली शरण गुप्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोड़कर मैथिली शरण गुप्त आपके जवाब देंगे, राइट? और जब लोगों को जवाब मिल जाएंगे तो उन्हें संकल्प लेना है, शपथ लेना है कि हमें 9 दिन में अपने से जुड़े 10-10 लोगों को 9 दिन में जोड़ने का संकल्प करना है। लेकिन ये संकल्प ही है, प्रयास भी है, लेकिन जोड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है, तब भी हम अपने ध्येय को हासिल कर रहे हैं, राइट? तो आप बताइए, यदि हम ऐसा करेंगे तो जो आज के नेता हैं, वो जो आज के आपके जाति के नेता हैं, धर्म के नेता हैं, किसानों के नेता हैं, व्यापारियों के नेता हैं, हमें उन नेताओं को एक तरफ रखते हुए उन्हें यहाँ नेता बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उन्हें सिर्फ संकल्प लेके, शपथ लेके अपने को जोड़ना है। तो कैलाश त्यागी जी, आप मुझे ये बताइए कि हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, इसमें कोई शंका है क्या आपको? हाँ, नहीं हो सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहे सर। इसमें मुझे समझ में नहीं आता। उसका कारण ये है कि हम और आप मिशन बहुत दिन से चला रहे हैं। नहीं, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि ये मैथिली शरण गुप्त करके बताएंगे, और हम ये कह रहे हैं कि जो जुड़ गया है उसे सबको चाय पे बुलाना है, अपने लोगों को जोड़ना है, जो आप कर नहीं रहे हैं। क्या आप अपने से जुड़े, अपने घर के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े रहे हैं उनसे जुड़े लोगों को चाहे टेलीफोन से, वीडियो से या घर पर चाय पर बुलाकर चर्चा कर रहे हैं क्या? चर्चा पहले शुरू में कुछ प्रयास किया था सर, लेकिन नहीं, देखिए, हम ये कह रहे हैं 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, लेकिन आपको अपने प्रयास क्यों छोड़ना है? जी भाई, आपने संकल्प लिया है कि आप 9 दिन में 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, और 9 दिन के सरल उपाय के तहत आपको 90 लोगों को जोड़ना है, जबकि हमने अभी आपको समझाया है कि 90 लोग केवल एक ही व्यक्ति को जोड़ना है, जिन्होंने 16 से 90 लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। तो आपको तो अपने संकल्प और शपथ का पालन करना है, लोग जुड़े चाहे ना जुड़े। ठीक बात समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है, 90 करोड़ को किसी को जोड़ना ही नहीं है। तो हम इस मलाल में क्यों करें कि सब कुछ आपको करना है? देखिए, आपने प्रयास किया, वो नहीं जुड़ा। मैथिली शरण गुप्त ने भी उससे बात की, वो नहीं जुड़ा। हो सकता है 10वां व्यक्ति उससे प्रयास करे तो उसको कहेगा हर कोई कह रहा है यार, ये तो अच्छी बात है। नहीं यार, कोई तो कह रहा है अच्छी बात है, लेकिन जुड़ नहीं रहा है बात। नहीं, मत जोड़ने दीजिए, मत जोड़ने दीजिए। नहीं, वो अपने आप को जोड़ने में उसे कोई दिक्कत है क्या? तो आप उसको दोबारा फोन लगाइए। देखिए, दूसरा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा वो उसके हाथ में है, लेकिन उसे खुद को जुड़ना तो उसको जो ना उसके हाथ में है ना। तो फिर तो उसको फोन लगा के पूछने का आपका हक बनता है, भाई साहब आप क्यों नहीं जुड़े हैं? जैसे आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? हाँ, जुड़ा हूं मैं सर। आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर क्या है? आइडेंटिटी कार्ड बहुत दिन से यूज नहीं किया सर, शुरू किया था। नहीं, तो आप उसको, ऐप को जो है ना, आपको तो खोलना चाहिए, क्योंकि उसमें रोज कुछ ना कुछ डाला जा रहा है, रोज कुछ ना कुछ परोस रहे हैं, बाकी लोग भी परोस रहे हैं। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ रहा है उसको हर दिन एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है। जिसने 10 लोगों को जोड़ दिया है वो जिला अधिकारी बन गया है,
जिसने 50 अच्छा। लोगों को जोड़ दिया है वो राज्य अधिकारी बन गया है, जिसने 100 लोगों को जोड़ दिया है वो राष्ट्रीय अधिकारी बन गया है, बहुत सारे लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर संगठन मंत्री बन गए हैं, कोई राज्य प्रभारी बन गए हैं। और इसमें जो है यदि हम जो है 9 दिन का ये सरल उपाय करके 100 करोड़ होंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो 400 पार की प्रार्थना करते करते 240 पे सिमट गए हैं, जिन्हें आज हर राजनीतिक पार्टी ब्लैकमेल कर रही है और वो एक हाशिए में बैठे हुए हैं, यदि हम 100 करोड़ लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि साहब इन 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए आप टास्क फोर्स बना दीजिए, ये सभी चीज़ें ज़मीन पर उतर जाएंगी और भारत सरकार पर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी प्रार्थना को आपका आदेश मान के स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, करना ही पड़ेगा। क्या उनके हाथ मजबूत होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, होंगे ना सर। और जब 21 टास्क फोर्स मैथिली शरण गुप्त ने मॉडल ऑलरेडी बनाए हैं, उसमें बारीकी से जाकर उसे रिफाइन करते हुए ज़मीन पर उतारेंगे तो वो ज़मीन पर उतर जाएंगे कि नहीं उतर जाएंगे? हाँ, उतर जाएंगे ना। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात को नहीं मानते। ओके जी। अब मान लेते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात को नहीं मानते हैं तो मानेंगे नहीं, 1 मिनट देखिए, आपने सोच लिया है उनके लाभ का है, उनके हाथ मजबूत हो रहे हैं, तो लॉजिक कहता है उन्हें मानना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं नास काले विपरीत बुद्धि, यदि किसी विपरीत बुद्धि के कारण वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो 100 करोड़ लोगों को जोड़ने में उन 543 महारथियों जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा होगा अपनी लिंक के माध्यम से, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे और उनके पास जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट खुद चल के पहुंच जाएगा। और हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर यदि कहेंगे कि कैलाश त्यागी जी हमारे चंद्रगुप्त हैं और हम उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे और ईवीएम मशीन में जाके बटन दबाएंगे, तो बताइए कैलाश त्यागी चंद्रगुप्त जी को क्या टिकट के लिए 5 पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं क्या? नहीं। क्या उन्हें किसी के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं क्या? नहीं। क्या कैलाश त्यागी जी को अपने लीफलेट और होर्डिंग बनाना पड़ रही हैं क्या? नहीं, ऑटोमेटिक हो जा रहा है। क्या उन्हें किसी के दरवाजे पे जाके कि मुझे वोट दे दीजिए भाई साहब मैं खड़ा हुआ हूं, ये कहना पड़ेगा? नहीं। तो बिना कुछ किए, बिना जुलूस निकाले, बिना धरना दिए, बिना रेल रोको, बिना रास्ता रोको, बिना कोर्ट कचहरी जाए, बिना धरना दिए, फिर जो है इस व्यवस्था के तहत हमारे 543 चंद्रगुप्त निर्विवाद रूप से जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जीत जाएंगे ना। तो यदि हम जीत जाएंगे, फिर जो प्रार्थना हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं उसके नियम कानून हम खुद बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात ये वीडियो में जा रही है, अभी 10 मिनट में ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर अपलोड भी हो जाएगी। तो आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है क्या? पहले था, मैं अभी देख लेता हूँ, कर लेता हूँ सर। हाँ, तो हमारे हर वीडियो को आप क्लिक करेंगे तो वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जो है ना वो है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और हर वीडियो के टाइटल के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें क्राइम फ्री भारत ऐप को जो है डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। तो उसे यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं तो क्लिक कर लीजिए, तो आप देख पाएंगे कि हाँ आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। यदि किसी कारण से यदि आपने ऐप जो है ना डिलीट कर दिया है तो वो दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, कैलाश त्यागी जी आप अपनी नौकरी कर चुके हैं, क्या जो उपाय हम बता रहे हैं इस उपाय में फेल होने की कोई चांसेस है क्या? फेल होने की चांसेस तो नहीं है, लेकिन हो नहीं पा रहा है सर, इसलिए नहीं, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम और आप ईमानदार नहीं हैं। आज जो 15,000 लोग जुड़े हुए हैं, यदि आज वो अपने हिस्से के 10 लोगों को जोड़ेंगे तो हम आज रात को जो है ना 1.5 लाख हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यदि वो 1.5 लाख लोग अपने हिस्से के 10 लोगों को जोड़ेंगे तो 15 लाख हो जाएंगे दूसरे दिन कि नहीं हो जाएंगे? कल 15 लाख हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे?
हाँ, नहीं हो जाएंगे ना। यदि 15 लाख लोग जो है अपने हिस्से के 10 लोगों को जोड़ेंगे तो हम तीसरे दिन 1.5 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, नहीं और वो कैलकुलेशन 1.5 करोड़ लोग अपने हिस्से के 10 लोगों को जोड़ेंगे तो हम चौथे दिन 15 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं, कैलकुलेशन तो ठीक, लेकिन सर ये चेन है ना, चेन फूट जा रही है, चेन आप आगे चैन हो की नहीं चिंता पा ही मत करो, आप तो अपने प्रयासों की बात करो, क्योंकि हर ठीक किसी है। को जोड़ना ही नहीं है। भाई हम तो कह रहे हैं हम 140 करोड़ में से सिर्फ 100 करोड़ को जो है ना अपने टारगेट में ले रहे हैं। उन 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, लेकिन प्रयास हर किसी को करना है। तो क्या आपने अपने हिस्से का प्रयास किया क्या? किया था सर। नहीं नहीं था नहीं, आज करना है ना, वो तो कंटिन्यू करना है। भाई देखिए, जब तक वो पूरा नहीं होता है, देखिए यदि आपने अपने को जोड़ लिया तो 90% काम हो गया। यदि आपने 10 लोगों को जोड़ लिया तो 99% काम हो गया। यदि आपने 20 लोगों को जोड़ लिया तो 99.9% काम हो गया। तो क्या आपने 10 लोगों को जोड़ा है अपने लिंक के द्वारा? नहीं जोड़ा। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि साहब मैंने प्रयास किया? यदि प्रारंभ आप में यदि प्रयास आप किया अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को जोड़ते तो इतनी बड़ी सेवा काल में हमने 10 लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया, जबकि उनके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं। उन्हें कोई जो है ना जुलूस नहीं निकालना है, धरना नहीं देना है, चक्का नहीं करना है, धरना नहीं देना है। मात्र जो है ना अपने लोगों को जोड़कर यदि महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, जिसमें 5 फंडामेंटल राइट मिल रहे हैं, रोजगार का फंडामेंटल राइट मिल रहा है, स्वास्थ्य का फंडामेंटल राइट मिल रहा है, भोजन का फंडामेंटल राइट मिल रहा है, एजुकेशन का फंडामेंटल राइट मिल रहा है, और निजता का फंडामेंटल राइट मिल रहा है, और इन सब राइट्स में भारत सरकार का जो है ना एक पैसा खर्च नहीं हो रहा है, उल्टा भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच रहा है। 5 साल में आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिलेगा, और हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। जब आपके पैसा नहीं होगा तो आपको किसी बैंक में कर्ज नहीं लेना होगा, आपके डेबिट अकाउंट से आपको ऑटोमेटिक जो है ना पैसा मिल जाएगा, और आपके अर्निंग अकाउंट में से जब भी पैसा आएगा तो अपने आप पट जाएगा। यदि आप कमा नहीं पा रहे हैं तब सिस्टम आपके पास पहुंचेगा। आपको जिस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो करने की ज़रूरत है, जो टूल्स आपको देना है, उनमें अभ्यास कराया जाएगा। टीम बना के आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। लिहाजा आपको जो है ये 5 फंडामेंटल राइट भारत सरकार के बिना 5 पैसे खर्च किए हुए, बल्कि भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा आ जाएगा, जिससे आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिलेगा, कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा। यदि इतनी सारी चीज़ें मिल गई हैं तो हम कितने दुष्ट हैं, इसके बावजूद भी हम ना दूसरों को जोड़ना चाहते हैं, ना खुद को जोड़ना चाहते हैं। तो कैलाश त्यागी जी, हम और आप दुष्ट कहलाएंगे या अच्छी आत्माएं कहलाएंगे? नहीं, सही बोल रहा है सर। नहीं, आप मुझे बताइए, हम और आप दुष्ट कहलाएंगे या घटिया लोग कहलाएंगे, जिनको बिना कष्ट के जो है ना महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, और हम इतने दुष्ट हैं कि फिर भी महापरिवर्तित भारत नहीं चाहते हैं? हम जाति में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं, संप्रदाय में बटे हुए हैं, कोई व्यापारियों का ठेकेदार, कोई किसानों का ठेकेदार, लेकिन हम जो है अपने लिए अच्छा भारत पैदा करना नहीं चाहते हैं। आपको नहीं लगता है कि यदि हम इस दुष्टता से थोड़े से ऊपर उतर जाएंगे, थोड़े से यदि हम स्वार्थी बन जाएंगे, तो मात्र 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा? यही माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 टास्क फोर्स गठित कर देंगे, और 5 फंडामेंटल राइट के लिए 5 एडिशनल टास्क फोर्स इकट्ठा कर देंगे। मैथिली शरण गुप्त उनको मार्गदर्शन देंगे, तो 2024 से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो फिर ये किसान जो है ना, जो फालतू में चक्का जाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो जिसको करना है अभी भी करता रहे, लेकिन जुड़ जाए। हम तो आपको चक्का जाम करने के लिए भी मना नहीं कर रहे हैं। जो करना है करते रहिए, साथ में जुड़ जाइए और संकल्प करके लोगों को जोड़िए। 10वें दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात सुनने के लिए विवश होंगे, और 240 सीटों पे सिमटे होने के बावजूद भी वो अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। और यदि वो इन सब चीज़ों को कर देंगे तो 2029 में वो 500 पार होंगे कि नहीं होंगे? हाँ या नहीं? वो 500 पार हो जाएंगे और आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, आपको फंडामेंटल राइट मिल जाएगा। तो बताइए, हमसे बड़ा और कोई दुष्ट हो सकता है? जो हमारा 1 पैसा नहीं जा रहा है, हमें 1 पैसे की तकलीफ नहीं हो रही है, ना हमें कहीं जाना है, ना कोई हमारे ऊपर केस रजिस्टर कर रहा है, ना कोई लाठियां भांज रहा है, फिर भी हम इतना सरल उपाय करने के लिए तैयार नहीं हैं, और अपना काम किए बगैर हम कह रहे हैं कोई जुड़ नहीं रहा है।
तो क्या मैं ये मानूं कि इस वार्तालाप के बाद जो है आप अपने प्रयासों में दृढ़ता लाएंगे, जिस तेजी लाएंगे कि जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हो सकती है उससे वीडियो से करिए, जिससे ऑडियो से कर सकती है ऑडियो से करिए, जिसे चाय पे आमंत्रित कर सकते हैं उसे चाय पे आमंत्रित करिए, और उनके साथ क्राइम फ्री भारत के वीडियो सुनिए। उनकी जो शंकाएं कुशंकाएं कुछ बन रही हैं तो उसका जवाब आप मत दीजिए, मैथिली शरण गुप्त से दिलवाइए, राइट। और जब उनकी शंकाएं कुशंकाएं का निवारण हो जाता है तो उनको संकल्प कराइए, शपथ कराइए और 9 दिन का सरल उपाय कर दीजिए। 9 दिन से छोटा समय कुछ हो सकता है क्या? नहीं। आप ये बताइए, अभी आपने 15 अगस्त मनाया है, क्या उसे आप स्वतंत्रता दिवस कहेंगे? नहीं कहेंगे तो, क्योंकि स्वतंत्र का मतलब है 100 प्लस तंत्र दंता, मतलब जिस दिन आप अपना तंत्र स्थापित करें वो स्वतंत्रता दिवस होता है कि नहीं होता है? तो तंत्र तो आपका है नहीं, आप तो उन्हीं गुलामों के नियम कानून से बंधे हुए हैं जो अंग्रेजों ने आपके शोषण के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको उत्पीड़ित करने के लिए बनाया था। यही कारण है आपको हर जगह जो है ना अपमानित किया जाता है, हर जगह उत्पीड़ित किया जाता है। आप थाने जाते हैं तो वहाँ उत्पीड़न है, आपका पड़ोसी है वो आपको उत्पीड़ित कर रहा है, आपको कोर्ट कचहरी में उत्पीड़न हो रहा है और वर्षों का समय लग रहा है। क्या जो नए 3 कानून आए हैं वो आपके तंत्र हैं या वो पुराने ही हैं, उनकी आत्मा नहीं बदली है? इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। क्या मानते हैं आप? नहीं यही सही है, इट इज ओल्ड वाइन। तो अभी जो 3 नियमों के बावजूद भी आपने अपना तंत्र स्थापित किया है कि ये वही पुराना ही तंत्र है जिसमें हमने कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए हैं, कुछ जो है ना ऑडियो वीडियो, जो कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस और जो डिजिटल एविडेंसेस वगैरह हैं उनको जोड़ के छोटा मोटा जो है ना कॉस्मेटिक चेंज किए हैं। हमने इन कानूनों की आत्मा नहीं बदली है, हमने संगे असंगे और सिविल ऑफेंस का अंतर समाप्त नहीं किया है, हमने बिना थाने जाए अपराध पंजीयन की व्यवस्था नहीं की है, झूठ अपराध पंजीयन और झूठी गवाही देने वालों को जेल में सड़ने की व्यवस्था नहीं की है, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ सभी साक्ष्यों का संग्रहण हो जाए इसकी व्यवस्था नहीं की है, और बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, बिना जजेस की संख्या, पुलिस की संख्या, वकीलों की संख्या या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की संख्या बाधा बने, हमें 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, ये व्यवस्था नहीं की है। लिहाजा ये तंत्र और आत्मा पुराना ही है। आज भी आपको स्वतंत्रता दिवस मनाने का हक नहीं है। आप उसे सत्ता हस्तांतरण दिवस कह सकते हैं, आप उसे स्वाधीनता दिवस भी कह सकते हैं, क्योंकि अब आप किसी के अधीन नहीं हैं, लेकिन आप स्वतंत्र नहीं हैं, आपने अपना तंत्र स्थापित नहीं किया है। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? 100% सहमत। तो त्यागी जी, अभी आपकी उम्र क्या है? 64। तो 64 के आप हो चुके हैं। भगवान ने 2, 10, 20 साल जो भी दिए होंगे उतने बार आप और हम दोनों जो है ना परलोक सुधार जाएंगे। क्या परलोक जाने के पहले अपने बच्चों को अच्छा भारत देने का संकल्प लेंगे आप? कुछ ना कुछ का जरूर करना चाहिए। कुछ ना कुछ नहीं, ये संकल्प दे रहे हैं जिसके तहत 21 महापर लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट आपके बच्चों को मिलेंगे। कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा, ये मिलेगा जिसके तहत भारत का हर व्यक्ति जो है ना एम्प्लॉयड होगा, जिसके तहत भारत का हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, जिसके तहत भारत के हर व्यक्ति को, चाहे उसके खीसे में पैसे हों चाहे ना हो, और कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलेगी, उसे अपने हिस्से का अन्न, अपने हिस्से का दूध, अपने हिस्से का दही, अपने हिस्से का घी, अपने हिस्से की शहद और जीवन वर्धक जो है ना औषधियाँ मिलेंगी, और कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलेगी। उसे जो है उसके डेबिट अकाउंट पर उसको माउंट किया जाएगा और उसे उससे अधिक संपत्ति अर्जन के योग्य बनाया जाएगा। इस प्रकार हमें इन 5 फंडामेंटल राइट के साथ यदि एक 6वां फंडामेंटल राइट जो है प्रिज्यूम्ड फंडामेंटल राइट मिलेगा, जिसको फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी कहा जाएगा। भारत के हर व्यक्ति को समृद्धता का अधिकार मिलेगा। इससे अच्छा भारत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फिर सोए क्यों हैं आप? हम तो आपको रोज जो है ना अपना वीडियो ऑडियो भेज रहे हैं। मैं देखता हूँ मैं अभी। नहीं, ऐसा देखने से क्या फायदा है? उस पर यदि हम काम नहीं करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक व्यक्ति को जोड़ो, हम ये कह रहे हैं जब तक आप 90 लोगों को नहीं जोड़ते हैं तब तक आपको अपना प्रयास जारी रखना है जी। और 140 करोड़ में 40 करोड़ को अपन ने वैसे ही बाहर कर दिया है। 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ को 10 को जोड़ना है। तो यदि आपने 10 को जोड़ दिया तो आप 99% में आ गए।
20 को जोड़ दिया तो 99.9% में आ गए, यदि 30 को जोड़ दिया तो 99.99% में आ गए। तो यदि किसी को भी नहीं जोड़ पा रहे, लेकिन जोड़ पाए ना जोड़ पाए, लेकिन प्रयास और शपथ और संकल्प आपको जारी रखना पड़ेगा जब तक आप कम से कम 90 लोगों को ना जोड़ दें। और माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात नहीं मानते हैं और 100 करोड़ लोगों की जो लक्ष्य है उसको स्थापित करने में यदि आप 543 लोगों की मेरिट लिस्ट में आ गए तो आप जो है सांसद भी बन जाएंगे, और यदि शुरू के 80-82 में आ गए तो आप मंत्री भी बन जाएंगे। तो बताइए, आपको जो है ना बिना जो है ना किसी का चक्कर लगाए ये सब मिल जाएगा। तो ये जाति के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार, संप्रदाय के ठेकेदार और राजनीति के ठेकेदार आपको अच्छा भारत देंगे क्या? नहीं, वो कहाँ से देंगे? अभी तक नहीं दे पाए तो अब कब देंगे? उनका सोच और चिंतन ही नहीं है। वो टिकट जो है जाति, धर्म और गलत आधारों पे दे रहे हैं। जो बाहुबली है, जो धनबली है, जो अपराधी है, क्योंकि उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है, वो आपको डरा धमका के जीत जाएगा। वो दारू बांट कर, साड़ी बांट कर जीत जाएगा। तो गलत आधार पर करोड़ों रुपए लेके गलत लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं, फिर धन बांट कर, दारू बांट कर, साड़ी बांट के वो जीत रहे हैं। आपके वोट से जीता हुआ व्यक्ति आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो अपने पार्टी का बंधुआ मजदूर है, मजबूर व्यक्ति है, पार्टी विप से बंधा हुआ है, वो आपके हित में एक सेंटेंस बोलने की भी औकात नहीं रखता है। जी, ये बात गलत है क्या? सही है। तो यहाँ सब चीज सही है और वहां पे आपको कुछ करना नहीं है और आप कर नहीं रहे हैं, और उल्टा मैथिली शरण गुप्त से पूछ रहे हैं कि साहब हो क्यों नहीं रहा है। ये प्रश्न मैथिली शरण गुप्त को आपसे पूछना चाहिए कि आप इतने समय से जुड़े हुए थे, आपने प्रयास क्यों नहीं किए? प्रयास तो किया हूं सर, बट सफल नहीं हो पाया। नहीं तो फिर वो प्रयास के जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करना चालू करो, लोगों को चाय पे बुलाओ, उनकी क्या प्रश्न है वो पूछें, और उनसे फिर नहीं पूछे तो फिर शुद्ध भाषा में पूछें कि आप क्या इतने बड़े दुष्ट हो कि अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हो। ये बात जब आप उससे पूछेंगे तब वो जागेगा कि नहीं जागेगा। यदि उसका कुछ जान ही रहा है और फिर भी नहीं जोड़ रहा है तो वो दुष्ट है कि नहीं है, बताइए आप मुझे। जी। नहीं, आप उसे मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? नहीं, सोया हुआ नहीं, जगा तो रहे हैं रोज। साला जो है ना, आप जागने के लिए तैयार नहीं है, सोने का बहाना कर रहे हैं। आप दुष्ट हैं। देखिए, आप दुष्ट हैं। सोने वाला कैसे कह सकते हैं? सोने वाला तो कहते हैं कि वो सोया हुआ, नींद में उसे मालूम नहीं पड़ रहा है। आप तो नींद में नहीं है, आपको तो रोज जगाया जा रहा है, आपके पास तो रोज वीडियो भेजे जा रहे हैं। यदि आप असहमत हैं तो टेक्निकली बात करिए कि साहब ये फालतू की बात है, आई डोंट एग्री विद इट। यदि आपका कुछ जा भी नहीं रहा है और आप सहमत नहीं भी हैं तो अजमाने में क्या दिक्कत है? चलिए, इस वार्तालाप को अब यहीं पे विराम देते हैं। आप देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, यही है कि लोग अधिक से अधिक जुड़े और एक अच्छा भारत की सबकी परिकल्पना है, उस अच्छा भारत हम लोग देखें, अपने समय में देखें, ऐसे ही है और क्या है। नहीं तो उसके लिए जो सबसे बड़ी बात है कि संकल्प लेना है, शपथ लेना है। जिससे फ़ोन पे बात करना है उससे फ़ोन पे बात की जाए, जिससे वीडियो पे बात करना है वीडियो पे बात की जाए, जिसको चाय पे बुला सकते हैं चाय पे बुला लीजिए, क्राइम फ्री भारत के वीडियो देखिए, चर्चा करिए। यदि वो प्रश्न पूछते हैं तो आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मैथिली शरण गुप्त को कनेक्ट करके उनसे जवाब दिलवाइए और सभी संतुष्ट हो जाते हैं तो संकल्प ले लीजिए, शपथ ले लीजिए, 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। ठीक सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।